नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको अर्थशास्त्र पेपर के वे सभी प्रश्न बताऊंगी जो आपसे मुख्य रूप से वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास हायर सेकेंडरी वर्ष 2026 अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का पेपर है। यहाँ सबसे पहले हम बात करें तो आपको कुछ निर्देश दिए जाएंगे पेपर के, और प्रश्न में जो है यहाँ पर आपसे टोटल 23 प्रश्न पूछे जाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आपका 80 नंबर का यहाँ पर पेपर रहने वाला है। अब सबसे पहले हम यहाँ प्रश्न देखें तो सब यहाँ पर आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या फिर गुणात्मक। आपको शून्य पर टिक कर देना है। इसके बाद है, आरबीआई ने अदायगी संतुलन लेखा लेन देनों कितने खातों में बनता है? एक में बनता है, 4 में, 3 में या फिर 8 में। यहाँ पर आपको ऑप्शन थर्ड 3 पर टिक कर देना है। नंबर थर्ड पर है, उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है निबल आय, सकल आय, घरेलू आय या फिर विदेशी आय। यहाँ पर आपको निबल आय पर टिक करना है। नंबर 4 पर है, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की क्या होगी? तो चाय की मांग बढ़ जाएगी। आपको ऑप्शन ए पर टिक करना है। इसके बाद ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है उन्हें हम स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। नंबर 6 पर है, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? उत्पादन फलन में उत्पादन जो है उत्पत्ति के साधनों का फलन है। यहाँ पर आपको ऑप्शन बा पर टिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान 6 अंक में पूछे जाएंगे। पहला रिक्त स्थान है, वह नियम जो काल में लागू होता है उसे परिवर्ती अनुपातों का नियम कहते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है अल्पकाल। वह नियम जो अल्पकाल में लागू होता है उसे परिवर्ती अनुपातों का नियम कहते हैं। नंबर 2 है, सीमांत लागत केवल लागतों पर निर्भर करती है। उत्तर में आपको लिखना है परिवर्ती। सीमांत लागत केवल परिवर्ती लागतों पर निर्भर करती है। नंबर 3 पर है, रिक्त स्थान अनादिमान वक्र का ढाल होता है। अनादिमान वक्र का ढाल जो है ऋणात्मक होता है। यहाँ पर आपको ऋणात्मक लिखना है। इसके बाद है नंबर 4 पर, उत्पादन फलन आगतों एवं में संबंध बताता है। उत्पादन फलन जो है वो आगत और निर्गत के बीच संबंध बताता है। यहाँ पर आपको लिखना है निर्गत। इसके बाद है, पैमाने के प्रतिफलों का संबंध काल की अवधि। कौन से काल की अवधि है? दीर्घकाल। यहाँ पर आपको लिखना है दीर्घकाल की अवधि है। इसके बाद है, अवसर लागत को लागत भी कहते हैं। अवसर लागत को आर्थिक लागत या फिर वैकल्पिक लागत भी कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान इंग्लिश में भी पूछे गए हैं या इंग्लिश वाले बच्चों के लिए हैं। अब नंबर 3 में सत्य असत्य हम देखेंगे तो यहाँ आपसे 6 अंक के सत्य असत्य पूछे गए हैं। पहला सत्य असत्य है, चाय तथा कॉफ़ी एक दूसरे के लिए स्थापना वस्तुएं होती हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। इसके बाद है, जब सीमांत लागत शून्य होती है तब कुल लागत न्यूनतम होती है। यहाँ कथन भी आपका सत्य है। नंबर 3, मांग वक्र के बाईं ओर शिफ्ट होने पर वस्तु की कीमत कम होती है, तो यहाँ आपको सत्य लिखना है। नंबर 4, विश्व महामंदी वर्ष 1910 में है, तो यहाँ आपका असत्य रहेगा। नंबर 5, जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है, यह कथन आपका सत्य है। नंबर 6, पूर्ति एवं स्टॉक समानार्थी है, यह कथन आपका असत्य रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपसे नंबर 4 में जोड़ी पूछी गई है। यहाँ पर हम वही प्रश्न देखेंगे जो अक्सर आपसे वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इन्हें ध्यान से ज़रूर देखिएगा और हर एक प्रश्न को नोट करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे पेपर की अगली जो भी वीडियो होगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ पर जोड़ी के हमने पीछे नंबर लिखे हुए हैं, आप यहाँ से नंबर नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 5 में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। टोटल यहाँ पर आपसे 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न में आपको 1 अंक दिया जाएगा।
पहला प्रश्न है भारत के केंद्रीय बैंक का नाम लिखिए। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम आपको यहाँ पर लिखना है भारतीय रिजर्व बैंक। इसके बाद है चाय एवं कॉफ़ी किस प्रकार की वस्तुएं हैं, तो चाय और कॉफ़ी प्रतिस्थापक वस्तुएं हैं। नंबर 3 पर है किस अवधि में स्थिर लागत नहीं होती, उत्तर लिखना है दीर्घकाल। नंबर 4 पर है किस बाजार में फर्म कीमत प्राप्तकर्ता होता है, तो यहाँ आपको लिखना है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। नंबर 5 पर है अदायगी संतुलन के दो मुख्य खाते कौन से हैं। अदायगी संतुलन के दो मुख्य खाते चालू खाता और पूंजी खाता आपको बताना है। नंबर 6 है सर्वप्रथम माइक्रो शब्द का उपयोग करने वाले अर्थशास्त्री कौन है, यहाँ पर आपको लिखना है मार्शल। सर्वप्रथम माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री मार्शल हैं। इसके बाद है मांग का एक निर्धारक तत्व लिखिए। मांग का एक निर्धारक तत्व है वस्तु की कीमत एवं उपभोक्ता की आय। अब इसके बाद यहाँ पर आपसे जो है आपके पाठ के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए हर एक प्रश्न के पीछे उसका अंक दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है औसत उत्पादन किसे कहते हैं और श्रम का सीमांत समाप्ति उत्पादन किसे कहते हैं। ये प्रश्न आपसे 2 नंबर में पूछा है। अब प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा है अर्थव्यवस्था से क्या आशय है। यहाँ पर आपको छोटी सी परिभाषा इसकी परिभाषा बता देना है। इसके बाद है सीमांत उत्पादन संभावना क्या है। प्रश्न नंबर 8 है पैमाने के प्रतिफलों का नियम क्या है, अथवा में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखिए। प्रश्न नंबर 9 है हम कब कहेंगे कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिक मांग है और अथवा में है न्यून मांग को ठीक करने के कोई 2 उपाय लिखिए। प्रश्न नंबर 10 है उत्पादन फलन क्या है, इसका सूत्र आपको बताना है। अथवा में उत्पादन फलन की दृष्टि से अल्पकाल किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 में आपको मुद्रा के 2 प्राथमिक कार्यों को लिखना है। उसी के अथवा में वस्तु विनिमय प्रणाली की 2 सीमाएं आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर 2 नंबर वाले प्रश्न है तो बहुत ही छोटे यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। लगभग 2 से 3 लाइन में आपको इनका आंसर देना है, ज़्यादा लंबे आंसर नहीं लिखना है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 12 है लाभ अधिकतमीकरण की कोई 2 शर्तें लिखना है। अथवा में आपको समग्र फलन क्या है बताना है। प्रश्न नंबर 13 है आयात किसे कहते हैं। अथवा में आपसे पूछा है निर्यात किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 है पूर्ण प्रतिस्पर्धा किसे कहते हैं। अथवा में है पूर्ति की लोच किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल किसे कहते हैं। अथवा में पैमाने के घटते प्रतिफल किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 यहाँ पर आप देखिए 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 16 से लेकर 19 तक जो है आपसे 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न यहाँ पर कुछ इस तरीके से रहेंगे जैसे मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं, सूत्र सहित यह आपको बता देना है। अथवा में राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा में अंतर, तो यहाँ पर केवल आपको 3 अंतर बताना है। प्रश्न नंबर 17 है सामान्य लाभ और असामान्य लाभ क्या होता है। इसकी यहाँ पर आपको छोटी सी डेफिनेशन बता देना है सामान्य लाभ और असामान्य लाभ की। इसके बाद है औसत संप्राप्ति तथा सीमांत संप्राप्ति को समझाइए। प्रश्न नंबर 18 अल्पकालीन लागतों को 3 बिंदुओं में आपको स्पष्ट करना है। प्रश्न नंबर है 19 बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर क्यों होती है। अथवा में कुल उपयोगिता को उदाहरण सहित समझाइए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 20 से लेकर तो यहाँ पर 23 तक जो है आपसे 4 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न थोड़े लंबे रहेंगे तो यहाँ पर इनका आंसर आपको संक्षेप में लिखना रहेगा। जैसे प्रश्न नंबर 20 है मांग का नियम क्या है, चित्र एवं तालिका द्वारा समझाइए। यहाँ पर आपको चित्र और तालिका द्वारा समझा देना है। हासमान उपयोगिता नियम क्या है, चित्र एवं तालिका द्वारा समझाना है। प्रश्न नंबर 21 है अल्पकालीन औसत लागत वक्र यू आकार के क्यों होते हैं, 4 बिंदुओं में बताइए। केवल 4 बिंदुओं में आपको यहाँ आंसर बता देना है। सामान्य वस्तुएं किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 12 है दोहरी गणना की समस्या क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है। इसी के अथवा में है सरकारी बजट के उद्देश्य महत्व लिखिए कोई 4।
प्रश्न नंबर 23 है, गुणक क्या है? गुणक की क्रियाशील को 4 बिंदुओं में आपको समझाना है। उसी के अथवा में पैमाने के प्रतिफल का अर्थ एवं अव्यवस्थाओं के चित्र सहित वर्णन कीजिए। उम्मीद है आपको यहाँ पर सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।